A closer look, Arica Medu. Between 2200 and 1900 years ago, Arica Medu was a coastal settlement where ships unloaded goods from distant lands. 2200 वर्षों से 1900 वर्षों के बीच में अरिका मेडू एक ऐसा कोस्टल सेटलमेंट या तटीय बस्ती था जहां दूर देश से आए हुए जहाज अपने वस्तुएं या माल को अनलोड करते थे। A massive brick structure which may have been a warehouse was found at the site. इस साइट से एक बहुत ही बड़ा ईंटों का बना हुआ स्ट्रक्चर मिला है जो संभवतः वेयर हाउस था। यहाँ हम जान लेंगे कि वेयर हाउस का इस्तेमाल वस्तुओं को या सामान को रखने के लिए किया जाता है और संभवतः इसका इस्तेमाल ये जो दूर देशों से जो जहाज आते थे उनके मालों को निकाल कर वो उस वेयर हाउस में रखा जाता था। Other finds include pottery from the Mediterranean region such as amphor। कुछ अन्य चीज़ें भी अरिका मेडू के साइड से मिली हैं जिनमें मिट्टी के बने हुए बर्तन हैं जो कि मेडिटेरेनियन रीजन के हैं जिसे कि एम्फोर कहते हैं। एम्फोर यह है टॉल डबल हैंडल जार्स दैट कंटेन्ड लिक्विड्स सच एज वाइन और ऑयल। ये जो एम्फोर है ये एक तरह का ऐसा जार है जिसके दोनों तरफ से हैंडल बने हुए हैं और इसका इस्तेमाल वाइन या तेल रखने के लिए किया जाता था। संभवतः यह इस तरह का देखने में लगता होगा। एंड स्टैम्प्ड रेड ग्लेज्ड पॉटरी, इसके अलावा कुछ रेड ग्लेज्ड मिट्टी के बर्तन भी मिले हैं नोन एज अरेटाइन वेयर, और इस तरह के मिट्टी के बर्तनों को अरेटाइन वेयर कहा गया है विच वॉज नेम्ड आफ्टर अ सिटी इन इटली। और संभवतः यह जो अरेटाइन वायर है वो इटली से आता था इसीलिए इसका नाम इटली के एक शहर पे पड़ा हुआ है। दिस वॉज मेड बाई प्रेसिंग वेट क्ले इनटू अ स्टैम्प्ड माउल्ड, और इसका जो निर्माण है वह एक स्टैम्प्ड माउल्ड को गीली मिट्टी पर प्रेस करके या उसे दबा कर बनाया जाता था। देयर वॉज एट अनदर काइंड ऑफ पॉटरी विच वॉज मेड लोकली, इसके अतिरिक्त अन्य तरह की भी पॉटरी या मिट्टी के बर्तन मिले हैं जो कि स्थानीय तौर पे बनाए जाते थे। दाउ रोमन डिजाइंस वर यूज्ड, और इस पर रोमन्स कला या रोमन्स डिजाइन का इस्तेमाल किया जाता था। रोमन लैम्प्स, glassware and gems have also been found at the site। और अरिका मेडू के साइट से कुछ रोमन लैम्प्स, ग्लास के बने हुए सामान और जेम्स तथा कुछ अन्य चीज़ें भी मिली हैं। Small tanks have been found that were probably dyeing vats। कुछ स्मॉल टैंक्स भी इस साइड से मिले हैं जिसका इस्तेमाल कलर करने के लिए, डाई करने के लिए किया जाता था। यूज्ड टू डाई क्लॉथ, मुख्यतः इसका इस्तेमाल कपड़ों को डाई करने के लिए या रंगने के लिए किया जाता था इन स्मॉल टैंक्स का। देयर इज़ प्लेंटी ऑफ एविडेंस फॉर द मेकिंग ऑफ बीड्स फ्रॉम सेमी प्रीशियस स्टोन्स एंड ग्लासेस, और बहुत सारे ऐसे साक्ष्य मिलते हैं जिससे यह पता चलता है कि कम कीमती पत्थरों और ग्लास का इस्तेमाल कर बीड्स बनाए जाते थे। यहाँ हम देख लेंगे तमिल ब्राह्मी इंस्क्रिप्शन, सेवरल पीसेज ऑफ पॉटरी हैव इंस्क्रिप्शन इन ब्राह्मी। ये कुछ पॉटरी के हेयर यहाँ देख सकते हैं, कुछ पॉटरी के पीसेज हैं जिस पर कि तमिल ब्राह्मी में कुछ इंस्क्रिप्शन है या कुछ लिखे हुए हैं। नाउ द वेल्सवेयर, this is one of the oldest cities in Europe। So in this column we are reading about that the very famous city Rome। इस कॉलम में हम लोग बहुत ही प्रसिद्ध शहर रोम के बारे में पढ़ेंगे। Nowadays रोम इज़ अ कैपिटल ऑफ द इटली, आज के समय में रोम इटली का कैपिटल है। तो रोम जो है यह दुनिया के बहुत ही
पुराने शहरों में से एक है, या इसे हम कह सकते हैं कि यूरोप के एक पुराने शहरों में से है। एंड डेवलप्ड अराउंड द सेम टाइम एज द सिटीज़ इन द गंगा वैली, और इसका विकास उसी समय में हुआ था जब गंगा वैली के कुछ शहरों का विकास हुआ। रोम वॉज द कैपिटल एट वन ऑफ द लार्जेस्ट एम्पायर। रोम जो था एक बहुत ही विशाल साम्राज्य का कैपिटल या राजधानी था। वन दैट स्प्रेड अक्रॉस यूरोप, नॉर्थ अफ्रीका एंड वेस्ट एशिया, और इसका फैलाव यूरोप, नॉर्थ अफ्रीका तथा वेस्ट एशिया तक था। ऑगस्टस वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एम्पेरर, ऑगस्टस जो कि रोम का एक बहुत ही महत्वपूर्ण एम्पेरर या सम्राट था, हु रूल्ड अबाउट 2000 ईयर्स अगो, जिसने रोम पर 2000 वर्ष पहले शासन किया था, said that he found Rome a city of brick। उसने कहा है कि जब उसे रोम मिला था तो यह बिल्कुल ईंटों का बना हुआ शहर था। एंड मेड इट इनटू अ सिटी ऑफ मार्बल, और इसने रोम को पूरा मार्बल से बना दिया, उसे रोम को सिटी ऑफ मार्बल बना दिया, संगमरमर का एक शहर बना दिया। ही एंड लेटर रूलर्स बिल्ड टेम्पल्स एंड पैलेसेज, वह और उसके बाद के जो शासक आए उन्होंने रोम में बहुत सारे पैलेसेज, बहुत सारे महलों और मंदिरों का निर्माण करवाया। दे ऑल्सो बिल्ट ह्यूज एम्फी थिएटर्स, इन लोगों ने एक बहुत ही बड़े एम्फी थिएटर्स का भी निर्माण करवाया। ओपन अरीना सराउंडेड बाई टीयर्स ऑफ सीट्स, यह एक ओपन अरीना या एक बहुत ही बड़ा फील्ड जैसा था जो कि चारों तरफ से, जिसके चारों ही तरफ सीट एक कतार में लगे हुए थे। वेयर सिटीजन्स कुड वॉच ऑल काइंड्स ऑफ शोज, और इन जगहों पर बैठकर, इन एम्फी थिएटर में जनता बैठकर सभी तरह के शो का मज़ा ले सकती थी। एंड पब्लिक बाथ्स, और यहाँ पब्लिक बाथ भी थे, विथ सेपरेट टाइमिंग्स फॉर मेन एंड वुमेन, जहाँ औरतों और पुरुषों के नहाने के लिए अलग अलग समय थे। वेयर पीपल मेट एंड रिलैक्स, ये वो जगह थे जहाँ लोग एक दूसरे से मिलते थे और रिलैक्स करते थे। ह्यूज एक्विडक्ट्स बना हुआ था, चैनल्स टू सप्लाई वाटर, यह एक्विडक्ट जो था वो एक ऐसा चैनल था जो कि वाटर सप्लाई करता था। वर बिल्ट टू ब्रिंग वाटर टू द सिटी, और इसका निर्माण शहर में पानी को लाने के लिए किया गया था। फॉर द बाथ्स, फाउंटेन एंड टॉयलेट्स, जिसका इस्तेमाल नहाने के लिए, फाउंटेन्स के लिए और टॉयलेट्स के लिए किया जाता था। नाउ द चैप्टर इज कंप्लीटेड। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। हेलो एवरीवन, दिस इज रीता सिंह, वेलकम।